हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगी अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में दो शादियों का योग बन रहा है तो कैसे पहचाने। सब प्रथम तो बताया जाता है कि कुंडली का जो सातवां भाव है, जैसे कि कुंडली बनी हुई आपको दिख रहा होगा, सातवां भाव 7 नंबर जहां लिखा है, तो सातवां भाव विवाह का भाव माना गया। मतलब इस बात को दिमाग में आप बैठा लें। कोई भी कुंडली देख रहे हैं उसका जो सातवां भाव है वह विवाह का भाव है। यदि इस भाव में कोई भी अशुभ ग्रह जैसे शनि राहु केतु स्थित है या सप्तम भाव पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि बढ़ रही है तो ये दो शादियों का योग बना सकता है। इसके अलावा शनि राहु और केतु को ज्योतिष में अशुभ ग्रह माना गया है। यदि ये ग्रह सप्तम भाव में स्थित है या सप्तम भाव को प्रभावित कर रहे, किसी रूप में भी देख रहे, तो भी दो शादियों का योग मतलब बनता है। इसके अलावा शुक्र को विवाह का कारक माना गया है और शनि का संबंध भी दो शादियों का योग का कारण बन सकता है। यदि ये दोनों ग्रह सप्तम भाव में स्थित हो या एक दूसरे के साथ किसी भी तरह से संबंधित हो तो भी दो शादियों की संभावना बढ़ जाती है। कुछ अन्य ग्रह भी दो शादियों के योग को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि मंगल और चंद्रमा। यदि ये ग्रह भी सप्तम भाव को प्रभावित करते हैं तो भी दो शादियों के योग बनते हैं। अन्य कारक के अनुसार कुंडली मिलान में दोष, यदि कुंडली मिलान करते समय कोई दोष पाया जाए तो भी दो शादियों का योग बन सकता है। मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, पितृ दोष, ये दोष भी दो शादियों का कारण बन जाते हैं। इसके अलावा जैसे कि वृश्चिक कुंभ मीन में भी दो शादियों का योग हो सकता है। ये राशियों में भी अधिकतर ऐसा देखा गया है। सप्तम भाव का स्वामी, यदि सप्तम भाव का स्वामी द्वि स्वभाव राशि में स्थित हो तो भी दो शादियों की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कर सकते हैं कि आपके जीवन में कोई घटना ऐसी तो नहीं घटने वाली है या घटित हो चुकी है, तो आपको ज्योतिष पर मतलब कहते हैं ना विश्वास हो जाएगा, क्योंकि ये जानकारी बिल्कुल सटीक है। तो अपनी कुंडली का विवेचन करें कि आने वाले जीवन में कोई घटित घटना हो उससे पहले आप जो है उपाय कर लें। आपका जीवन सुखी रहेगा और समृद्धशाली रहेगा और आपका विवाहित जीवन खुशहाल रहेगा। किसी भी तरह का इस तरह का योग होगा तो टल जाएगा।